हेलो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा वीडियो कोल एंड पेट्रोलियम क्लास 8 का सेकेंड पार्ट है। इन द फर्स्ट पार्ट वी लर्न अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कोल। हमने कोयले की कहानी जानी थी कि कोयला मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो कि जो डेड वेजिटेशन थे उससे कैसे बना था। आज हम अपनी इस चर्चा को और आगे ले जाएंगे। यूजेस ऑफ कोल। कोल क्या है? कोल इज अ ब्लैक और डार्क ब्राउन कंबस्टिबल रॉक। कोयला एक काले या डार्क ब्राउन कलर का ज्वलनशील चट्टान है। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस आर दोज विच कैन बी बर्न टू गिव एनर्जी। जिन्हें जलाने से हमें एनर्जी मिलती है, जो जल सकते हैं, उन्हें हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। अब ये जो कोल है उसके क्या क्या यूजेस हैं, जिससे हम नीचे माइनिंग करके खानों को खोदकर कोयला को निकाला जाता है, उसके यूजेस क्या क्या है। यूजेस ऑफ कोल। फर्स्ट, इट इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल फॉर कुकिंग। घरेलू ईंधन के तौर पर इसका इस्तेमाल खाना पकाने के लिए किया जाता है। एंड इट इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे पावर प्लांट्स जहां पर कोल को जलाकर स्टीम प्रोड्यूस की जाती है, स्टीम से टरबाइन्स चलते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर स्टेशन प्लांट को आप थर्मल पावर प्लांट ही बोल सकते हैं हिंदी में, या इसे हम कहते हैं ताप विद्युत संयंत्र में बिजली बनाने के काम आता है कोयला। एंड थर्ड, कोल इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री। बहुत सारे उद्योगों में कोयले का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है। पहले जमाने में कोयले का इस्तेमाल स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता था और उस स्टीम से रेलगाड़ी का इंजन चलता था। बट नॉट नाउअडेज, बट इन द पास्ट कोल वाज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन रेलवे इंजन्स। जब हम इस कोयले को जलाते हैं तो क्या होता है? When coal is burned, it produces mainly carbon dioxide and no other useful product is formed. Coal on burning gives mainly carbon dioxide and no other useful product is obtained. But when coal is processed by burning it in the absence of air, then many products are obtained which are very useful. तो कोयले के प्रोसेसिंग से या कोयले के प्रक्रमण से कौन कौन से उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, आज हम उनको पढ़ेंगे। कोयले का प्रोसेसिंग करने के लिए, कोयले का प्रक्रमण करने के लिए क्या किया जाता है? कोयले को स्ट्रांगली हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और जब कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर स्ट्रांगली हीट करते हैं, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। सो स्ट्रांग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। हिंदी में उसे कहा जाता है विनाशकारी आसवन। तो जब कोयले को हवा की अनुपस्थिति में बहुत अधिक गर्म किया जाता है, उस प्रक्रम को विनाशकारी आसवन कहते हैं। और इस प्रक्रम से कोयले से 3 मुख्य उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। 3 मेन प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। क्या है वो प्रोडक्ट्स? फर्स्ट वन इज कोलतार। हिंदी में भी उसको कोलतार ही कहते हैं। दिस कोलतार इज अ ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लेजेंट स्मेल एंड it is a mixture of about
200 substances. तो कोल टार एक काले रंग का गाढ़ा सा तरल पदार्थ होता है जिसमें जिसको हम नहीं पसंद करते, एक नापसंद महक होती है और इसमें करीब 200 सब्सटेंसेस है, 200 पदार्थों का ये एक मिश्रण है। अब इन 200 पदार्थों को अलग किया जाता है, किसमें से? कोल टार में से सेपरेट किया जाता है बाय अ डिफरेंट प्रोसेस, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार, and then those various substances are used for different purposes. Second product, अब ये कोल टार कैसे बना? सेम प्रोसेस है, बाय हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कोयले को एयर की एब्सेंस में गर्म करने से कोल से हमें एक जो लिक्विड मिला थिक ब्लैक कलर का, that is known as coal tar and it is a mixture of 200 substances. What are their uses? Uses of coal tar, अभी मैंने आपको बताया कि करीब 200 substances का ये मिक्सचर है। उसको जब ये 200 substances को सेपरेट कर लिया जाता है, डिफरेंट substances का इस्तेमाल अलग अलग चीज के लिए किया जाता है। तो अभी आप सिर्फ इतना जानेंगे कि जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं कोल टार से, दे आर यूज्ड एज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ किस किस चीजों को बनाने में काम आते हैं? सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, परफ्यूम्स, एक्सप्लोसिव्स जानते हैं जिनसे धमाका होता है, प्लास्टिक पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, वो सामान जो फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है। छत के ऊपर भी काले रंग का थिक लिक्विड डाला जाता है उसको बनाने के लिए, कुछ परफ्यूम्स, खुशबू वाली परफ्यूम्स बनाने के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए, और मानव निर्मित डाइस को बनाने के लिए हम कोल टार का यूज करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा, आपका मम्मा कपड़ों में सर्दियों में जब उठाकर रखते हैं, टू प्रोटेक्ट योर क्लॉथ्स फ्रॉम मॉथ्स और अदर इंसेक्ट्स, सम वाइट कलर की नेफ्थलीन बॉल्स आर केप्ट। दोज नेफ्थलीन बॉल्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल टार एंड प्रीवियसली कोल टार वॉज ऑल्सो यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रोड्स, मेटेलिंग द रोड्स के लिए कोल टार का यूज किया जाता था, बट नॉट नाउअडेज। नाउअडेज आर डिफरेंट सब्सटेंसेस यूज्ड। व्हाट इज दैट? दैट इज बाइटुमिन। बाइटुमिन का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज बाइटुमिन? एक प्रोडक्ट है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम से प्राप्त एक उत्पाद है बिटुमिन, जिसका इस्तेमाल आजकल सड़कों के ऊपर मेटेलिंग करने के लिए किया जाता है। सेकेंड प्रोडक्ट obtained by the processing of coal is coal gas. How it is obtained? Same process, by strongly heating coal in the absence of air. तो जब कोयले को हवा की अनुपस्थिति में बहुत अधिक गर्म किया जाता है, तब एक गैस निकलती है जिसे कोल गैस कहते हैं। कोल गैस में कुछ चीजों का मिश्रण है, मिक्सचर है ये। किस चीज का मिक्सचर है ये? इट इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉट CO2, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का ये एक मिक्सचर है कोल गैस। अब कोल गैस के क्या क्या यूजेस हैं? कोल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर इंडस्ट्रीज। उद्योगों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कोल गैस का। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश का स्रोत के रूप में भी हम कोल गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। In 1810
for the first time, coal gas was used for street lighting in London. तो 1810 में पहली बार कोल गैस का इस्तेमाल सड़क की जो लाइटें होती हैं उन्हें जलाने के लिए किया गया था. कहाँ पर? लंदन में. और उसके कुछ टाइम बाद न्यूयॉर्क में भी इसका इस्तेमाल किया गया. अराउंड 1820 के करीब इसका इस्तेमाल अमेरिका में न्यूयॉर्क की सड़कों पर गलियों में जो स्ट्रीट लाइट्स होती है उसको जलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया. बट नाउअडेज जो ये कोल गैस है, इट इज यूज्ड ओनली एज अ सोर्स ऑफ हीट एंड नॉट एज अ सोर्स ऑफ लाइट. हम इसका इस्तेमाल प्रकाश के लिए नहीं, सिर्फ ऊष्मा के स्रोत के रूप में करते हैं. थर्ड प्रोडक्ट which is obtained by the processing of coal by strongly heating it in the absence of air is coke. जब कोल को स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो कोल गैस की फॉर्म में उड़ गया, एक लिक्विड अलग हो गया कोल टार, एंड जो एक सॉलिड रेजिड्यू बच जाता है दैट इज नोन एज कोक. सो कोक इज टफ ब्लैक पोरस सॉलिड सब्सटेंस. ये कोक एक कठोर काला सरंध्र पदार्थ है और हम कह सकते हैं कि ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है. इट इज ऑलमोस्ट द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन बिकॉज कोक हैज अबाउट 98% ऑफ कार्बन. अब इस कोक का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील. जब स्टील को बनाया जाता है, जिसे इस्पात कहते हैं, इस्पात उत्पादन में कोक का इस्तेमाल किया जाता है. एंड कोक इज ऑल्सो यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि मेटल्स को उनके ओर से कैसे सेपरेट आउट किया जाता है. तो जब मेटल्स को उनके ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है देन वी यूज कोक एज रिड्यूसिंग एजेंट. धातुओं के निष्कर्षण में कोक का इस्तेमाल किया जाता है. देन कोक इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल. जैसे कि कोयले का इस्तेमाल करते हैं ईंधन के रूप में, ऐसे ही कोक का भी इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के रूप में. घरों में कर सकते हैं या जो ब्लैक स्मिथ होता है, लोहार, अपना काम करने के लिए जो उसको फ्लेम चाहिए, वो फ्लेम प्रोड्यूस करने के लिए क्या फ्यूल यूज करता है? कोक यूज करता है. सो कोक इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर डोमेस्टिक पर्पस एज वेल एज फॉर इट इज यूज्ड बाय blacksmiths. And one thing you should remember that coke is better fuel than coal. कोक कोयले से अधिक अच्छा ईंधन है. ऐसा क्यों कहते हैं? अभी हमने बताया कि कोक इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है. जब इसको जलाया जाता है कोक ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू कोल. सेम अमाउंट ऑफ कोक एंड कोयले को, कोक एंड कोल को जब आप सेम अमाउंट बर्न करेंगे देन कोक प्रोड्यूसेस मोर हीट एज कंपेयर टू कोल. मतलब ये हुआ कि कोक इज मोर हीट एफिशिएंट देन कोल. एंड दूसरी अच्छी बात कोक के बारे में ये है कि व्हेन कोक इज बर्न no fume is produced, no smoke is produced. So it is cleaner fuel as compared to coal. जब कोयले को जलाते हैं बहुत सारा धुआं निकलता है, बट कोक को जलाने से कोई धुआं नहीं निकलता. इसी कारण कोक को कोयले से ज्यादा अच्छा ईंधन माना जाता है. So this was about coal. नेक्स्ट वीडियो में हम पेट्रोलियम के बारे में जानेंगे. थैंक यू.